स्वागत है आपका भारत वॉइस में। चुनाव की तारीख के ऐलान के एक दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी के सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भाजपा को ये उम्मीद थी कि वहां पर उसकी सरकार बन जाएगी, ममता बनर्जी को सत्ता से वो बेदखल कर देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है, जो भी तरीके हो सकते हैं वो तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो ज़मीनी स्थिति है वो बिल्कुल अलग नज़र आ रही है और वहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ की जनता भाजपा को इतना भी समर्थन करने नहीं जा रही है जितने से कम उसकी प्रतिष्ठा बची रह जाए। ये बात कई सारे सोर्सेस से सामने आई है कि वहां पर ममता बनर्जी की पकड़ बेहद मजबूत है और ममता बनर्जी को एक बार फिर से वहां के लोग यानी पश्चिम बंगाल की जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि भाजपा एक बार फिर से ये नारे दे रही है कि 200 के पार सीटें आएंगी, यानी 294 सीटों वाले विधानसभा में भाजपा का नारा है कि 200 से ज़्यादा सीटें वहां पर वो लेकर आएगी। अजीब सी बात है, हास्यास्पद स्थिति है। ऐसे हालात में जब ममता बनर्जी वहां की सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर उभर कर आ रही हैं, मुख्यमंत्री के रूप में वहां के लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी को पसंद कर रहे हैं तो वो ममता बनर्जी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के दावे हैं। वैसे भी बीजेपी कभी अपने दावे में कमज़ोर नहीं पड़ती है और कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकती है। भाजपा का ये दावा भले ही झूठा साबित हो जाए, लेकिन भाजपा आखिरी दम तक ये कोशिश में लगी रहेगी कि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर आए। इतना तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर टीएमसी को उखाड़ने में नाकाम होती नजर आ रही है। वहां पर टीएमसी की सरकार फिर से बनती नजर आ रही है। अलग बात है कि थोड़ी सी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव से जब सिर्फ 3 सीटें आई थी उससे कहीं थोड़ी सीटें ज़्यादा आ जाए। अब इस बात को बल इसलिए भी मिलता है कि एबीपी न्यूज़ ने एक सर्वे किया है, यानी एबीपी न्यूज़ और सी वोटर ने मिलकर एक सर्वे किया है, एक ओपिनियन पोल किया है। तो सबसे पहले उस आंकड़े को देख लीजिए, उसके बाद पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। जी हां, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लोगों की सबसे बड़ी पसंद है। लोगों से पूछा गया, एबीपी सी वोटर के द्वारा जो लोगों से पूछा गया कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, तो 54% लोगों ने कहा है कि ममता बनर्जी सबसे अच्छी मुख्यमंत्री हैं और वो चाहते हैं कि एक बार फिर से ममता बनर्जी ही राज्य की मुख्यमंत्री बने। सबसे बड़ी बात यह है कि 56% लोगों की पहली पसंद ममता बनर्जी है। 56% लोगों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनकर सामने आए, यानी पिछले कार्यकाल में ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया है और राज्य की जनता चाहती है कि यह एक बार फिर से ममता बनर्जी वापसी करें। भारतीय जनता पार्टी की जो दिलीप घोष हैं, जो अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, उनको 25% लोगों ने पसंद किया है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ममता बनर्जी को जो पसंद करने वाले लोगों की संख्या है वो 50 नहीं बल्कि 60 से 70% लोगों तक हो सकती है। मगर एबीपी सी वोटर का जो सर्वे बता रहा है उसमें 56% लोगों ने कहा है कि वो ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। और अब सीटें देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होंगे उसमें किस तरह के उलटफेर हो सकते हैं। तो टीएमसी को 148 से 164 सीटें आ सकती हैं पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी को 92 से 108 सीटें और कांग्रेस और लेफ्ट को 31 से 39 सीटें आ सकती हैं। एबीपी सी वोटर का ये ओपिनियन पोल, जिसमें ममता बनर्जी सबसे पहली पसंद है लोगों की और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 148 से 164 सीटें आ सकती है। ये एबीपी सी वोटर का सर्वे बता रहा है, ओपिनियन पोल बता रहा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी को लेकर पश्चिम बंगाल की जनता में कितनी दीवानगी है और किस तरीके से उनको लोग पसंद करते हैं। तो भाजपा के सपने यहीं से चकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद जो पहला ओपिनियन पोल आया है वो भाजपा को निराश करने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बुरी खबर है कि वो 100 के आंकड़े को भी पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। ये बेहद मुश्किल समय है भाजपा के लिए। वैसे तो एबीपी और सी वोटर का जो सर्वे है उसमें बताया गया कि 92 से 108 सीटें भाजपा को आ सकती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सैकड़े से बहुत नीचे रहने वाली है। 100 भी पार करना बेहद मुश्किल है।
तो ऐसी स्थिति में जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, अगर उसको 50-60 सीटें आती है तो जाहिर सी बात है बेहद निराश करने वाली ये खबर हो सकती है। लेकिन भाजपा के लिए खुशी की खबर ये हो सकती है कि पिछले चुनाव में उसे 3 सीटें आई थी, इस चुनाव में उसे अगर 50 से ज्यादा सीटें आ जाती है तो ये उसके लिए अच्छी बात है। भाजपा को उम्मीद कब से जगी थी, क्योंकि 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा को पश्चिम बंगाल में 18 सीटें आ गई थी, यानी 42 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से 18 सीटें भाजपा को आ गई। तो भाजपा को ऐसा लगा कि पश्चिम बंगाल की जनता उसे पसंद करेगी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में कोई खास मुद्दे भी नहीं है। देश भर में बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो तो राष्ट्रव्यापी होता जा रहा है। देश भर में लोग एक कैंपेन चला रहे हैं। व्यापारी वर्ग जीएसटी को लेकर लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को भारत बंद का भी आह्वान किया गया था व्यापारियों की तरफ से। जीएसटी की इतनी जटिलताएं हैं जिसको लेकर व्यापारी वर्ग बेहद परेशान है। ट्रांसपोर्टर्स इस बात को लेकर परेशान है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश का युवा बेरोजगारी को लेकर परेशान है। किसान परेशान है कि सरकार नया कृषि कानून लाकर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो इन सब चीज़ों का पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी असर पड़ना वाजिब है। भाजपा की कोशिश आखिरी दम तक यही रहेगी कि ध्रुवीकरण की राजनीति किया जाए और इस चुनाव को किसी भी तरीके से मंदिर, मस्जिद, भारत पाकिस्तान और इस तरह के भावनात्मक मुद्दों की तरफ मोड़कर लाया जाए। जैसे अमित शाह ने कहा था कि क्या पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाना गलत है, तो इस तरह के मुद्दे हो सकता है आने वाले दिनों में ज़्यादा प्रभावी तरीके से भाजपा उठाएगी, क्योंकि इसके अलावा भाजपा के पास और कोई मुद्दे नहीं। अगर वो किसी भी मुद्दे पर वहाँ बात करती है तो जनता उनसे ही जवाब मांगेगी। केंद्र में जो आपकी सरकार है वो आखिर क्या कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी जैसा कह रही है कि असम में हाफ और पश्चिम बंगाल में साफ और जनता भाजपा को नहीं करेगी माफ। तो क्या इसी तरह के नतीजे आने वाले हैं पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद पहला ओपिनियन पोल सी वोटर एबीपी का जो आया है वो यही दर्शाता है कि भाजपा के लिए बेहद निराश करने वाली खबर उस दिन आएगी, यानी 2 मई को, जब विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती होगी। 824 विधानसभा यानी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले उनमें सबसे प्रमुख पश्चिम बंगाल है। भाजपा अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल को लेकर लगा रही है, लेकिन यहीं से भाजपा के लिए निराश करने वाली खबर है। और इस ओपिनियन पोल में जो बात सामने आ रही है वो भाजपा के माथे पर सिर्फ पसीना नहीं ला रही है, बल्कि भाजपा के अंदर जो टीएमसी के नेता गए हैं उनके भी पसीने छुड़ा रही है। उनकी हालत अभी से ही खराब होने लगी है। हालांकि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव में समय है। 27 तारीख यानी 27 मार्च से वहां पर विधानसभा चुनाव शुरू होंगे और 29 अप्रैल तक वहां पर चुनाव होगा। 2 मई को नतीजे आएंगे। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि 8 चरणों में वहां पर जो चुनाव कराए जा रहे हैं वो भाजपा की एक रणनीति और एक साजिश के तहत हो रहा है और चुनाव आयोग उसी हिसाब से काम कर रहा है जैसा भाजपा चाहती है। लेकिन इन सब के अलावा भाजपा चाहे कुछ भी चाहे और चुनाव आयोग की मंशा पर चाहे ममता बनर्जी जो भी आरोप लगाए, लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली ये कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जिस उम्मीद के साथ चुनाव लड़ रही है, पिछले 1-1.5 सालों से, जैसे अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता खुद प्रधानमंत्री कई दौरे कर चुके हैं, उसका नतीजा कुछ बेहतर निकलता नजर नहीं आ रहा है। एबीपी सी वोटर ने 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसका सर्वे किया है, ओपिनियन पोल किया है। उसके हिसाब से असम में भाजपा की सरकार एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी 4 राज्यों में भाजपा की हालत बहुत बुरी होने वाली है। भाजपा इस उम्मीद पर है कि पश्चिम बंगाल वो ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हिसाब किताब दिखाई नहीं दे रहा है। जो कुछ भी बातें सामने आ रही है, जो हिसाब किताब, जो गणित सामने आ रहा है, उससे भाजपा का पूरा समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।